सीजनल प्लांट्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये जो पक्के परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। ये जो खूबसूरत से फूल है जो सर्दियों के, ये अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, लेकिन इस समय फरवरी मार्च का जो ये सुंदर सा महीना है, इस समय आप नए नए परमानेंट प्लांट्स को गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जो भी पौधे आपके पास है उनसे नए कटिंग्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो साल भर ही नए पौधे हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं जिनसे कटिंग्स नहीं लगती है, उनके लिए ये सबसे अच्छा समय होता है। 15 फरवरी से 15 मार्च ये पौधों का ग्रोइंग पीरियड होता है। बसंत ऋतु के आगमन से जिस तरह चारों तरफ फूलों की बहार छा जाती है, हर एक पौधे में नई नई ग्रोथ दिखाई देती है, तभी आपको समझ लेना चाहिए ये पौधों का ग्रोइंग पीरियड है। इस समय जो भी कटिंग्स आप लगाएंगे 100% लगेगी। बिल्कुल सही समय है नए पौधे तैयार करने का। मैं आपसे कुछ ऐसे पौधे से शेयर करूंगी जिनको मैंने कटिंग से तैयार किया है और ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। ये जो खूबसूरत सा प्लांट आप देख रहे हैं, ये ड्रेसिना की वैरायटी है। ड्रेसिना की जो भी वैरायटी आपके आसपास हो या आपके गार्डन में हो, उन सभी से नए पौधे आप आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा मोटी कटिंग्स भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसे मैंने मॉनसून में बहुत छोटी सी इसकी कटिंग्स लगाई थी। वही कटिंग्स देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है। मैं अपने कटिंग्स को इसी तरह से किसी भी खाली पैकेट में ग्रो करती हूँ और आपको इसमें रूट्स दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही आसानी से ये पौधे तैयार हो जाते हैं। किसी भी खाली पैकेट्स में जब हम नए पौधे कटिंग्स लगाते हैं तो वो पौधे धीरे धीरे मैच्योर होते रहते हैं। जब वो बिल्कुल हेल्दी ग्रो हो जाते हैं तभी मैं उनको रिपोर्ट करती हूँ। देखिए, ये जो मिट्टी है सिर्फ सैंड और सॉइल है, किसी भी तरह के इसमें कोई कंपोस्ट भी मैंने नहीं डाला है। सैंड और सॉइल 50% सैंड और सॉइल को मिक्स कर अपने कटिंग्स को लगाएं। कटिंग्स हर मीडिया में ग्रो होती है, चाहे तो आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। इसी समय अगर मैं इसे कट कर दूं तो मेरा पौधा देखते ही देखते घना हो जाएगा और इसकी जो टिप की कटिंग है उसे मैं अगर लगाना चाहूं तो वो भी लग जाएगी। बिल्कुल सही समय है अपने नए पौधे तैयार करने का। जो भी प्लांट्स आप नए बनाना चाहते हैं, ये जो पौधे होते हैं नर्सरी में काफ़ी महंगे मिलते हैं। अगर एक पत्ती से, ये जो प्लांट है पेपरोमिया, ये प्लांट तो सिर्फ एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन उसे समय लगता है, थोड़ा सा उसमें नई ब्रांच आने में समय लगता है। लेकिन अगर आप कटिंग्स लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो होती है, उसमें ब्रांच भी जल्दी आती है। देखिए, इस पौधे को मैंने, इसमें रूट्स आपको दिख रही होगी, बहुत ही अच्छा एक हेल्दी प्लांट मेरा देखते ही देखते बन गया है। और आप भी अपने सभी पौधों से इस तरह के खूबसूरत महंगे पौधों को भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैंने इसकी टिप को कट कर दिया था तो देखिए इसी में ग्रोथ भी शुरू हो गई है। यानी सिर्फ सैंड और सोयल में किसी भी तरह का कंपोस्ट नहीं है, तब भी पौधा अच्छा ग्रो कर रहा है। इसका मतलब है इन पौधों को ऐसी कोई खास चीज की जरूरत भी नहीं है। हमेशा छोटे पॉट में अपने पौधों को लगाएं। कटिंग्स को लगाते समय किसी भी खाली पैकेट का इस्तेमाल करें जिसे हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। ये जो खूबसूरत सा प्लांट है ड्रेसिना कॉम्पैक्टा, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है, बिल्कुल हरे रंग का, किसी भी तरह का इसमें वेरिएशन नहीं। और इस पौधे को मैंने एक छोटी सी कटिंग्स को देखिए कोकोपीट में बस लगा दिया था। कोकोपीट में जब आप कटिंग्स ग्रो करते हैं तो उसकी रूट्स देखने लायक होती है। ऐसे हेल्दी पौधे को देखकर किसका मन खुश ना हो। गार्डनिंग का शौक दिन पर दिन आपका बढ़ता जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे, देखिए ये जो छोटी सी फर्न की मैंने एक उसमें डिवाइड कर फर्न को लगाया था, उसी में मैंने इस कटिंग्स को लगाया था। दिसंबर का महीना था, मुझे याद है, नवंबर दिसंबर सर्दी का। ये जो मेरा पौधा था, इसका मदर प्लांट बिल्कुल सूख रहा था, तो मैंने उसके तुरंत उसके टिप को कट किया और कोकोपीट में बस, जब भी सर्दियों में मैं अपने कटिंग्स लगाती हूँ तो मैं कोकोपीट में लगाती हूँ, क्योंकि उस समय मॉइस्चर का बहुत कमी रहती है और कटिंग्स लगने के लिए वातावरण में मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है। इस समय फरवरी मार्च और मानसून में वातावरण में
मॉनसून होता है, इसीलिए हमारी कटिंग्स आसानी से लगती है। बिल्कुल छोटी सी कटिंग्स में अगर इस तरह से रूट्स आते हों तो किसका मन ना करे गार्डनिंग करने का। धीरे धीरे ये शौक कब जुनून में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। हर रोज एक नया पौधा बनाना एक बहुत ही, देखिए इस पौधे को, ये जो प्लांट है ये अल्टरनेंथ्रा की वैरायटी है। एक वाइट और ग्रीन का है और दूसरा जो है वो बिल्कुल ग्रीन कलर की उसकी लिप्स होती है, लेकिन सर्दियों में उसकी पत्तियों में भी इसी तरह का खूबसूरत सा वेरिएशन आ जाता है। और इन पौधों की कटिंग्स तो लगाना बच्चों का खेल है। ये जो पौधे हैं इसे अगर आप पास से देखें तो इसमें बिल्कुल पास पास में गांठें बनी होती है, देखिए आपको दिख रही होगी। और ये जो गांठें होती है, जिन भी पौधों में इस तरह की पास पास में गांठें होती है, देखिए आपको दिख रही होगी कितनी पास पास में इसके गांठें हैं। तो ये जो गांठें जिन भी पौधों में इस तरह की होती है वो पौधे बहुत ही आसानी से लगते हैं। जिस भी मीडिया में आप लगाना चाहें 101% ग्रो होती है। फिर सैंडी सॉइल तो परफेक्ट होता है इन सभी पौधों को लगाने का। आपके पास अगर रूटिंग हार्मोन है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस मौसम में ऐसे भी कटिंग्स को लगा दें या फिर एलोवेरा में डिप कर अपने कटिंग्स को लगाएं, तब भी कटिंग्स लग जाती है। हर मीडिया में कटिंग्स लगती है। मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरह, सैंडी सॉइल हो, कोकोपीट हो या फिर सिर्फ मैं पानी में भी आपको, देखिए ये जो पौधा है इसके रूट्स देखिए कितनी अच्छे से इसमें रूट्स डेवलप हुई है। ये अरेलिया का प्लांट है और इसमें मैंने 2 कटिंग्स एक साथ लगाई थी। कुछ भी नहीं मिट्टी में, सिर्फ सैंड और सॉयल है और इतना खूबसूरत नया पौधा देखते ही देखते बन जाता है। नर्सरी में जो पौधे इतने महंगे मिलते हैं उन पौधों को हम आसानी से एक से अनेक बना सकते हैं। और इन पौधों की कोई खास डिमांड नहीं होती है। अरेलिया को जब भी लगाएं छोटे से छोटे पॉट में लगाएं, क्योंकि अरेलिया, ये जो अरेलिया है ऊपर की तरफ ना बढ़कर इसे चारों तरफ गोलाई में बढ़ता है। इस तरह से मैं खाली पैकेट्स में इस तरह होल कर लेती हूँ ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे और अपने पौधों की कटिंग्स को मैं लगा देती हूँ। और इन कटिंग्स को लगाने के लिए मुझे कोई अलग से जगह की जरूरत नहीं होती है, किसी भी दूसरे पॉट में ऊपर में रख देती हूँ। ये जो खूबसूरत सा प्लांट है इसे तो आप पहचानते ही होंगे, वंडरिंग ज्यू। इस प्लांट की खास बात होती है धूप में रखें तो देखिए पौधों का रंग इतना खूबसूरत, जैसे किसी भी खूब फूलों को मात दे सकता है यह पौधा। और अगर इसे आप छाया में रखते हैं तो ये प्लांट हरे और बैगनी रंग में बदल जाता है। अभी देखिए कितना खूबसूरत सा लाल रंग, कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत बैगनी भी दिख रही होगी। तो ऐसा नहीं कि ये 2 वैरायटी है, ये एक ही वैरायटी है, लेकिन जगह में और इसमें भी गांठें पास पास में होती है। जितनी चाहे कटिंग से लगाएं। पॉट का साइज आप देखिए, मैं हमेशा इसी तरह से छोटे पॉट में पौधे लगाती हूँ, इससे ओवरवाटिंग नहीं होती है। ढेरों पौधे रखने का मेरा शौक भी पूरा होता है। छोटी सी जगह और शौक अनेक है। जब भी आप नर्सरी जाए, अपने आसपास किसी भी फ्रेंड के घर जाए, ढेरों पौधे दिख जाते हैं। बस एक कटिंग्स लाने की देरी होती है और देखते ही देखते नया पौधा तैयार हो जाता है। इस खूबसूरत से पौधे से अगर मैं अभी चाहूँ तो 10-12 से भी ज्यादा नए पौधे तैयार कर सकती हूँ। यहाँ पर देखिए ये खूबसूरत सा प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। यह प्लांट भी मेरा सर्दियों में टूट गया था। ये कटिंग इतनी नाजुक सी थी, पतली सी, तो टूट गई। तो मैंने उसे उस समय सैंडी सॉइल में नहीं लगाया, क्योंकि सर्दियों में सैंडी सॉइल में अगर ग्रो ना हो तो, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कटिंग बेकार जाए, इसलिए मैंने, देखिए आपको सफेद सफेद रूट्स दिख रही है, रूट्स आनी बस शुरू हुई। लेकिन जैसे ही इस मौसम में इसमें ढेरों रूट्स आ जाएंगी। उस समय सर्दियां थी फिर भी पौधे में रूट्स आनी शुरू हुई, लेकिन अभी इसमें बहुत अच्छी तरह से रूट्स आ जाएंगी। यानी आप पानी में अगर पौधे किसी भी सीजन में रखते हैं तो आपका पौधा ना तो सूखेगा ना तो मुरझाएगा और उसमें रूट्स भी बनना शुरू हो जाएगी। पौधों को अच्छे मौसम का इंतजार रहता है, इसलिए अपनी कटिंग्स को हर मीडिया में और हर मौसम में लगाने की कोशिश करें। रबर प्लांट को देखिए मैंने इस तरह से, इसमें तो ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दूसरी जो बड़ी पत्तियां है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें दिख रहा है। मैंने सिर्फ इसकी नोड एरिया को कट कर पानी में ग्रो किया, वो भी सर्दियों का ही मौसम था, इसीलिए मैंने इसे किसी भी सॉइल में नहीं लगाया। और आपको देखिए उसमें नई नई ग्रोथ दिख रही होगी।
इसमें ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब मैं इसे सैंडी सॉइल में लगा दूंगी और देखते ही देखते मेरा रबर प्लांट बहुत तेजी से तैयार हो जाएगा। एक खूबसूरत सा महंगा मिलने वाला नर्सरी में पौधे को मैं कितनी आसानी से घर में तैयार कर सकती हूँ। और ये जो खूबसूरत सा प्लांट है एक्लिफा, इसकी जो भी वैरायटी होती है बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक्लिफा की जो ये वैरायटी है, इसमें इसकी जो एजेस होती है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक इस तरह से। और देखिए इसके रूट्स देखिए, इसे भी मैंने पानी में ही लगा दिया। एक्लिफा की एक ही समस्या होती है, इसमें पेस्ट मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पौधे में भी हो गया था, तो मैंने उसकी सारी ऊपर की टिप को लेकर पानी में इस तरह से रख दिया और देखिए उसमें ढेरों रूट्स आ चुकी है और वो भी सर्दियों में रूट्स आई। तो जो पौधा सर्दियों में ग्रो हो सकता है, अब अभी इन सभी पौधों का ग्रोइंग पीरियड है, तो फिर वो क्यों नहीं ग्रो होगा। ये सारे पौधे इस समय आसानी से लगते हैं। आप हर एक मीडियम में ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो सैंडी सॉइल में, चाहे कोकोपीट और सैंड को मिलाकर कटिंग लगाएं या सिर्फ पानी में, हर मीडियम में कटिंग्स ग्रो होती है। ये जो खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हैं, ये है क्रोटोन की एक वैरायटी है। क्रोटोन की जो भी वैरायटी होती है, खासकर देसी क्रोटोन, सभी कटिंग से लग जाती है। इसकी हाइब्रिड जो वैरायटी होती है वो कटिंग से लग तो जाती है, लेकिन सालों साल गार्डन में बनी नहीं भी रहती है। मेरे बहुत सारे क्रोटोन के प्लांट खराब भी हो गए, लेकिन ये जो देसी क्रोटन है वो हमेशा इसी तरह बने रहते हैं। कितनी पतली सी, देखिए इतनी पतली सी स्टेम को मैंने कट कर लगाया सैंडी सॉइल में। रूट्स आपको दिख रही होंगी, ढेरों रूट्स बन जाती है बहुत ही आसानी से। हमेशा नए पौधे बनाते रहें, क्योंकि कब जो पुराना पौधा हमारा खराब हो जाए, मदर प्लांट, इसलिए नए पौधे अगर आप बनाते रहेंगे तो हमेशा गार्डन में आपके प्लांट्स बने रहेंगे। एक ही पौधे को बार बार आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्लांट है पेडिलेंथस। पेडिलेंथस की जितनी भी वैरायटी होती है, सभी को आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे की एक खास बात बताती हूँ, इस पौधे को कट करने से सफेद सफेद दूध की तरह निकलता है। ऐसे जिन पौधों में इस तरह से सफेद सफेद दूध की तरह निकलता है, उन सभी पौधों की कटिंग्स बहुत आसानी से लगती है। आपको रूट्स दिख रही होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप भी अपने सुंदर पौधों से नए पौधे बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही समय है ये। हर एक, यहाँ तक कि एक छोटे से छोटे बच्चे से भी इन सभी पौधों की कटिंग लग जाएगी, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।